प्रश्न 16 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता संबंधित विचार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज की धारा को पुरजोर बदलने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने समाज में किसी भी प्रकार की असमानता को अस्वीकार नहीं किया। असमानता पारंपरिक भारतीय समाज की एक विशेषता थी, जिनमें लैंगिक, जातिवादी, वर्ण व्यवस्था, नस्लवादी, वर्ण आधारित, परंपरा आधारित असमानताओं को बीच विद्यमान, जिन्हें दूर करने के लिए उन्होंने न केवल परंपरागत ज्ञान अपितु आधुनिक ज्ञान शाखाओं का भी जमकर अध्ययन किया। ज्ञान का प्रयोग उन्होंने एक शस्त्र की भांति किया और समाज में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए 6 शर्तें बताई। पहला, समाज में स्पष्ट रूप से असमानता न हो। दूसरा, विपक्ष विद्यमान हो। तीसरा, विधि और प्रशासन की असमानता हो। चौथा, संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाए। पांचवा, समाज में नैतिक व्यवस्था का संचालन राज्य दायित्व हो। छठवां, सार्वजनिक अंतर विवेक का प्रयोग किया जाए। या समानता का विचार सदा ही आंदोलनों की जननी रहा है, चाहे वह फ्रांसीसी क्रांति हो या रूसी क्रांति। सभी से इस विचार मात्र ने बड़े बड़े आंदोलनों का जन्म दिया। भारत में भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस विचारधारा को सिरे से लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया। यही नहीं, भारत में फैली ऐसी सभी कृतियाँ जिसमें मानव की मूलभूत गरिमा का दमन होता हो, उनका उन्होंने विरोध किया। भारत में मेला ढोने, मृत पशुओं के मांस निकाले, मंदिर प्रवेश निषेध, तालाबों में किए जाने वाले भेदभाव, सार्वजनिक स्थलों पर उच्च जातियों एवं वर्णों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदि का उन्होंने विरोध किया। इसी का परिणाम है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उन्होंने सभी प्रकार के असमानता संबंधित प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। इस प्रकार उन्होंने अपने समानता संबंधित विचारों की स्थायी बना दिया। भाग 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15 प्रश्न 17 आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या एवं जीव ब्रह्मों नपार, अर्थात ब्रह्म की एकमात्र सत है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म मूल एक ही है। ब्रह्म की एकमात्र सत है जो तिक्लादबधित है, अर्थात जिसका किसी भी काल में खंडन न हो, वह सत है। शंकराचार्य बार बार इस युक्त का प्रयोग अपने दर्शन में करते हैं। शंकर के अनुसार सत के 3 स्तर है। पहला प्रतिभासित सत, दूसरा व्यवहारिक सत, तीसरा पारमार्थिक सत। प्रतिभासित सत विषय कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे रस्सी में सर्पभ्रम आदि। यह कुछ लोगों के साथ होता है। वे विषय जो अस्वाभाविक जागृति अवस्था में प्रकट होते हैं, जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में सत समझना। केवल ब्रह्म ही पारमार्थिक सत में परिभाषित सत का खंडन व्यवहार से होता है, तथा इसके व्यवहार का खंडन परमार्थ के स्तर पर होता है। परमार्थ खंडन स्वरूप है, इसका कभी भाग और खंडन संभव नहीं है। यही एकमात्र सत्ता ब्रह्म है जो तिक्लादिबधित है। ब्रह्म अवर्णनीय है। ब्रह्म और जीव के मध्य सजातीय एवं विजातीय और स्वागत भेद नहीं है। या आचार्य शंकर ने ब्रह्म को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया। उनके लिए ब्रह्म उपनिषदों के निर्गुण, निराकार, अनिर्वचनीय एवं नित्यत्व, परम सत, अंतिम सत
तिक्रादि बाधित सत और अनिरपेक्ष सत एवं ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप एवं नित्य ज्ञान और अंतर स्वरूप है। इसके अनुसार ब्रह्म के दो रूप है। पहला निगुण ब्रह्म, ब्रह्म का यह गुण सर्वोच्च परमार्थिक एवं स्वलक्षणों से युक्त है। दूसरा सगुण ब्रह्म, ब्रह्म का यह रूप ईश्वरीय गुणों से युक्त है, जो अपर ब्रह्म एवं व्यवहारिक ब्रह्म या सगुण ब्रह्म कहा जाता है, जो उत्पत्ति करता, पालन करता एवं विनाश करता है। ब्रह्म का यह रूप सोपाधिक माया से युक्त है, जो नाना प्रकार के प्रपंचों का संचालन करता है। इसलिए ब्रह्म के इस रूप को सगुण एवं मान्यता माना गया है, किंतु ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अवर्णनीय निष्प्रंच निर्विशेष त्रिगुण अतीत है। इस प्रकार शंकर के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना की जाती है।